बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मुल्क में हालात रोज़ बरोज़ दिगर गूं हो रहे हैं। बन्नू का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे में बहुत देखभाल के फूंक फूंक के इक़दामात करने की ज़रूरत है। कई सालों की जंग के वो लोग सताए हुए जो अफ़गानिस्तान पे जंग मुसल्लत की गई थी, उसके असरात बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा पे पड़े। महाजर लाखों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा ने संभाले, उनकी मेहमान नवाजी की। अब कोशिश हो रही है किसी न किसी तरह ये जिनको बिठाया गया है, ये इतने घटिया लोग हैं, इनको सिर्फ़ इक़्तिदार चाहिए था। इक़्तिदार इनको कह दिया जाए ना, को रूढ़ी के ऊपर, गंदगी के ऊपर कुर्सी रख के कह दिया जाए तुम बादशाह हो, यहाँ बैठ जाओ, तो ये वहाँ भी बैठने के लिए तैयार है। इनके बयानात अफ़गानिस्तान से फड्डेबाजी करने के, अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ामात लगाने के। अफ़गानिस्तान का और हमारा एक कुदरती रिश्ता ऐसा है कि वहाँ अगर कोई तकलीफ़ हो तो हमें दर्द होता है, और वो हमसे हज़ार दर्जा अच्छे मुसलमान हैं। और उनसे किसी ने सवाल किया, मेरा खौरिया मकबूल साहब ने एक दिन इंटरव्यू किया था किसी कि आप इतनी जल्दी, दुनिया मान भी नहीं रही फिर भी तरक्की कर रहे हैं, आपकी करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत हो गई, आपकी मईशत बेहतर हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने करप्शन की जड़ काट दी। कोई वहाँ वज़ीर, कोई मशीर, ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी, हुकूमत में शामिल कोई फ़र्द वहाँ करप्शन का सोच ही नहीं सकता। हमारे मुल्क के जितने मसाइल हैं, बड़े बड़े मसले खड़े हुए हैं, उन सब की असल जड़ करप्शन है। जिसका दाव लगता है, जितना लगता है, वो सोचता है कि करप्शन करो, अपने असासे बनाओ। 2200, 2400, 2500 अरब रुपए के असासाजात बनाए हैं। एक यहाँ अफसर तनख्वाह लेने वाला या मिनिस्टर सियासत करने वाला इतने असासे कैसे बना सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। करप्शन ने हमें मारा हुआ। बिजली की कंपनियों को हम जो पैसा दे रहे हैं डॉलरों में, मुआहदा क्या हुआ कि आप बिजली हमें दें ना दें, हम आपको पूरे पैसे जो मुआहदा हमने कर लिया, इतने मेगावाट के पैसे हम देंगे, वो देते रहेंगे, दे रहे हैं। मुल्क में लोड शेडिंग है। अब जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिजली बंद हो गई। लोड शेडिंग कई कई घंटे, छोटे शहरों में, देहातों में तो 18-18 घंटे लोड शेडिंग। छोटे शहरों में, बड़े शहरों का ये हाल है जहां हम बैठे हुए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों को, यहाँ भी लोड शेडिंग। और पैसा कौम का उन कंपनियों को दिया जा रहा है, इसलिए कि वो कंपनियाँ नवाज शरीफ, जरदारी और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की हैं, बड़ों की। सिर्फ उनसे कोई अदालत हिम्मत करे, कोई चीफ जस्टिस हिम्मत करे, अगर किसी की टांगों में कोई जान है तो कोई हिम्मत करे, ये सू मोटो ले इन कंपनियों के ख़िलाफ़, बिजली कंपनियों के ख़िलाफ़। और महंगाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, वो नहीं करेंगे। बड़ों की अय्याशियाँ, बड़ों के अलल्ले तलल्ले, किसी एक चीज़ में भी कमी नहीं आई। 44% जरदारी साहब के सफरी अखराजात, जरदारी साहब के प्रोटोकॉल में पहले कुछ 6-7 करोड़ का खर्चा था, अब 44 करोड़, पता नहीं, सॉरी मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ़ कर दें, पता नहीं को अरब है या करोड़ है बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। किसी ने नहीं कहा भाई हालात ख़राब हैं, गरीब मर रहा है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं, कुछ रहम करो कौम पे। नहीं, वैसे अफरा तफरी बची हुई। रात पीपल पार्टी और नून लीग का इजलास हुआ, आपस में सोच विचार ये हो रही है कि इमरान जेल में भी हमसे काबू नहीं आ रहा, फैसले उसके हक़ में आ रहे हैं। अच्छा, फैसले उसके हक़ में किस लिए आ रहे हैं कि केस बोगस बनाए हुए सारे।
190 मिलियन पाउंड वाला केस भी बोगस, पैसे जो आए 190 मिलियन वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, सरकार ने वहाँ से ले लिए, खर्च कर लिए, और सरकार भी शहबाज शरीफ की। अच्छा, बाकी तोशाखाना केस वो पैसे दे के उसने लिया, वो भी झूठा केस था। और इद्दत केस वो भी झूठा केस था। झूठे केस बिल आखिर अगर ट्रायल कोर्ट में फारिग नहीं होते तो सेशन कोर्ट में फारिग हो जाएंगे, सेशन में फारिग नहीं होते तो हाई कोर्ट में फारिग हो जाएंगे। तो कोर्टों में फैसले जो उनके हक में आ रही है, सीटों वाला फैसला तो बच्चे बच्चे को पता था कि ज्यादती हुई, जालसाजी हुई, धोखा हुआ, सीटों पे कब्जा कर लिया गया। अब अगर कुछ जजों ने हक फैसला दिया है कि भाई ये सीटें जरदारी की और नवाज शरीफ की और मरियम की नहीं बनती, ये सीटें उनकी बनती हैं जिनको कौम ने वोट दिया है, तो इस पे चीखो पुकार है। पीपल पार्टी भी चीख रही है, नून लीग भी चीख रही है, और मरियम नवाज की चीखें तो आपने कल सुन ली, खुली खुली धमकियां। यार तुम्हें बिठाया गया है ऐसे ही थोड़ा बहुत तुम्हारी दिलजोई के लिए कि तुम अच्छे बूट पॉलिश करते हो, कुछ दिन तुम बैठो और कुछ काम उनके जो होने वाले हैं करो। और तुम सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहे हो, हाई कोर्ट को आंखें दिखा रहे हो, और इसमें सब कसूर उमर अताब बंदयाल और काजी फायज ईसा। उमर अताब बंदयाल के दौर में बाहर आके मरियम नवाज ने और उसके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जुलूस निकाल के वहाँ गालियाँ दी, किसी ने फिटे मुंह भी नहीं कहा। उनके हौसले बहुत बड़े हुए। वो चाहते हैं अदालतें हमारी मर्जी से फैसले करें, जो हम चाहते हैं, जिन फैसलों से हमें फ़ायदा होता है अदालतें वो फैसले करें तो अदालतें ठीक हैं। अगर अदालतें इंसाफ पे मबनी फैसले करें तो मरियम साहबा कल कह रही थी कि तुम एक मुजरिम को बाहर लाना चाहते हो, एक मुजरिम को इक़्तिदार देना चाहते हो। इस पे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है कि मुजरिम कौन है कौन नहीं है ये बच्चे बच्चे को पता है मुल्क के। और किसके खिलाफ जाली केस हैं, किसके खिलाफ असली केस थे, और जो मिल मिला के माफ़ कर दिए गए और धो धुला के साफ करके कुर्सियों पे बिठा दिया गया, वो केस तो अभी पीछा कर रहे हैं। डर उनको यही है, अगर अदलिया खड़ी हो गई, अदलिया इंसाफ पे मबनी फैसले देने लग गई, और उधर अवाम में बेहद बेचैनी और इस्तिराब है, अगर अवाम भी खड़े हो गए, बांग्लादेश में आप देख लें क्या हाल हो रहा है। अगर अवाम बाहर निकला है इन बिजली के बिलों के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, तो ये मेरा ख्याल एक दिन भी हुक्मरान ठहरेंगे नहीं। ये अपनी अपनी सीटें करवाएंगे और भाग जाएंगे अपने अपने अड्डों पे जो इन्होंने बनाए हुए। मुल्क से लूट मार करके पैसा बाहर ले जाके जो अड्डे बनाए हुए ना, किसी ने दुबई में, किसी ने लंदन में, किसी में पेरिस में, और वो उन अड्डों पे पहुंच जाएंगे और वहाँ जाके बड़ी सुकून और आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। मुश्किलात में पाकिस्तानियों के साथ नहीं। मियाँ साहब फिर आने के बाद कहते, किसी ने नारा लगाया, मियाँ साहब जीटी रोड पे आ रहे थे ये पूछते हुए कि मुझे क्यों निकाला, तो किसी ने नारा लगाया, मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो मियाँ साहब को सारा याद आ गया। मियाँ साहब ने कहा मैंने कदम बढ़ाया था, जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो मियाँ साहब जब आप आवाम को छोड़ के भागेंगे, सौदेबाजी करके आएंगे, अरबों के केस जो आवाम का पैसा आपने लूटा माफ़ करवाएंगे बूट पॉलिश करके, तो फिर पीछे तो कोई नहीं आएगा। पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो घर वाले भी गायब होंगे। तो हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, हालात पता दे रहे हैं कि कुछ होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा दिन ये जालसाजी, जाली निज़ाम, जुल्म का निज़ाम, झूठ का निज़ाम, कोशिश तो कर रहे हैं जरदारी साहब और मियाँ साहब। सारी स्कीमों पे गौर व फिक्र हो रहा है। मियाँ साहब के जहन में एक स्कीम आई थी। बाज़ कहते हैं मियाँ साहब को पता नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता मियाँ को पता ना हो। मियाँ की इजाज़त से खबर छोड़ी गई पीटीआई पे पाबंदी लगाने की, गद्दारी के मुकदमे कायम करने की। तो गद्दारी के मुकदमे किस पे बनते हैं, आइन की खिलाफ वर्जियाँ किन्होंने की हैं, 90 दिन में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाब किसने रोके, 3 महीने से ज़्यादा निगरान हुकूमतें कैसे बैठी रहीं,
कितने लोग इसकी जद में आएंगे ये सबको पता है, जरदारी को भी पता है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी पता है। इसलिए सलाह मशवरे कर रहे हैं कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि इससे बचा जा सके। तो आप आवाम का गैज़ो गज़ब बढ़ा रहे हैं, इससे बचना बहुत मुश्किल है। आप जितनी जल्दी हो ये जाली असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाएं, जो जिसका हक़ है उसको दें। इसी तरह आप गैज़ो गज़ब से भी बच सकते हैं। अपनी सियासत जो रही सही रह गई, अव्वल तो रह ही नहीं गई, लेकिन जो थोड़ा बहुत को 2-4 वोट रह गए हैं उनको आप बाकी भी रख सकते हैं, लेकिन अगर सही रास्ते पे आ जाए। अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे तो हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इन सियासतदानों को जो हव्स से इक़्तिदार में मरे जा रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा दे।